वक्फ करना उसी इंसान के लिए जायज है जिसके अंदर कुछ बाज़ शर्तें हों। पहली शर्त यह है कि वो इंसान मुकल्लफ हो। यहां पर मुकल्लफ से मुराद अहलियतुत तकलीफ या अहलियतुल अदा अल कामिला है, यानी वो आकिल हो और बालिग हो। अगर कोई इंसान पागल है, मजनून है, तो उसके लिए वक्फ करना जायज नहीं है। इसी तरह से कोई अगर बच्चा है तो उसके लिए वक्फ करना जायज नहीं है। अगर वो वक्फ करता है तो उसका वक्फ सही नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि वो इंसान उस माल का मालिक हो। अगर मुकम्मल तौर से उस माल का मालिक नहीं है तो उसके लिए वक्फ करना ये जायज नहीं होगा। चौथी शर्त यह है कि वो जायज़ुत तबर्रो हो, यानी उसके लिए अपने माल को तबर्रो करना और सदका करना ये जायज हो, ऐसा इंसान होना चाहिए। जैसे अगर कोई इंसान है, उसके ऊपर कर्ज है बहुत सारा, इतना कर्ज है कि अगर वो कर्ज अदा करने जाए तो उसका सारा माल चला जाएगा कर्ज अदा करने में। अब ऐसे इंसान के लिए जरूरी है कि पहले अपना कर्ज अदा करे, उसके लिए वक्फ करना ये जायज नहीं है। ऐसा इंसान जायज़ुत तबर्रो नहीं है। पांचवी शर्त यह है कि वो इंसान जायज़ुत तसर्रुफ हो। जायज़ुत तसर्रुफ का मतलब कि उसके लिए अपने माल में तसर्रुफ करने का उसका हक हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हक छीन लिया जाता है, वो अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई इंसान सफी है, महजूर आले है, तो अपने माल में वो तसर्रुफ नहीं कर सकता है, तो उसका जायज़ुत तसर्रुफ होना ये जायज है।